नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं फाइनेंशियल और बैंकिंग से जुड़ी हर जरूरी जानकारी, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। आज की वीडियो एकदम खास है क्योंकि हम बात करने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के उस नए नियम के बारे में जो आपके बैंक अकाउंट में कैश जमा करने और निकालने की लिमिट से जुड़ा है। ये नियम समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप इसे फॉलो नहीं करते तो बैंक आपसे सवाल कर सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है या फिर आपको भारी पेनल्टी भी झेलनी पड़ सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे और आप बैंकिंग नियमों को लेकर कॉन्फिडेंट रहें, तो इस वीडियो को आखिरी सेकंड तक जरूर देखें। साथ ही अगर आपको ऐसी उपयोगी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आरबीआई क्या है और क्यों है ये नियम? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है। आरबीआई भारत का सेंट्रल बैंक है जो देश की पूरी बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल और रेगुलेट करता है। इसका काम है ये सुनिश्चित करना कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पूरी तरह पारदर्शी रहें, ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगे और हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनी रहे। इसीलिए आरबीआई समय समय पर कैश डिपॉजिट और विड्रॉल से जुड़े नियम बनाता है ताकि बड़े कैश ट्रांजैक्शंस पर नजर रखी जा सके। ये नियम आम लोगों के लिए भी हैं और बिजनेस ओनर्स के लिए भी। तो चाहे आप सैलरीड हों, स्टूडेंट हों या बिजनेस करते हों, ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं कैश जमा करने यानी डिपॉजिट की लिमिट की। अगर आप अपने बैंक अकाउंट में कैश जमा कर रहे हैं तो कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी। सिंगल ट्रांजैक्शन लिमिट: अगर आप एक बार में अपने सेविंग्स अकाउंट में 50,000 रुपए या उससे ज्यादा कैश जमा करते हैं तो बैंक आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांग सकता है। जी हाँ, 50,000 रुपए। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस बात पर नजर रखते हैं कि बड़े कैश ट्रांजैक्शंस कहां से आ रहे हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म 60 भरकर जमा कर सकते हैं, लेकिन हमारी सलाह है कि पैन कार्ड बनवाना ज्यादा आसान और सुरक्षित है। एनुअल डिपॉजिट लिमिट: अब अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल से मार्च तक आपके सभी बैंक अकाउंट्स में टोटल कैश डिपॉजिट 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो जाता है तो बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजता है। 10 लाख रुपए ये एक बड़ा अमाउंट है और इसकी मॉनिटरिंग इसलिए की जाती है ताकि ये चेक किया जा सके कि ये पैसा आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से मेल खाता है या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आपकी इनकम सालाना 5 लाख रुपए है लेकिन आप 10 लाख रुपए कैश जमा करते हैं तो टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि ये एक्स्ट्रा पैसा कहां से आया। पैन और आधार का नियम: 2021 में आए एक नियम के तहत अगर आपके सभी बैंक अकाउंट्स में पूरे फाइनेंशियल ईयर में कैश डिपॉजिट या विड्रॉल का टोटल 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा होता है तो आपको अपने ट्रांजैक्शंस के लिए पैन और आधार नंबर देना अनिवार्य है। 20 लाख रुपए ये नियम न सिर्फ सेविंग्स अकाउंट पर लागू होता है बल्कि करंट अकाउंट, कैश क्रेडिट अकाउंट एंड ओवरड्राफ्ट अकाउंट पर भी लागू है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बैंक आपका ट्रांजैक्शन रोक सकता है या फिर पेनल्टी भी लग सकती है। अब बात करते हैं कैश निकालने यानी विड्रॉल की। यहां भी कुछ नियम हैं जिन्हें समझना जरूरी है। ब्रांच से विड्रॉल: अगर आप बैंक ब्रांच से कैश निकाल रहे हैं तो कोई फिक्स्ड लिमिट नहीं है, लेकिन अगर आप एक बार में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश निकालते हैं तो बैंक को इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। 10 लाख रुपए ऐसा इसलिए क्योंकि बड़े कैश ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करना जरूरी है ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लग सके। एटीएम विड्रॉल: अगर आप एटीएम से कैश निकाल रहे हैं तो डेली लिमिट लागू होती है जो बैंक और आपके कार्ड टाइप पर डिपेंड करती है। उदाहरण के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सामान्य डेबिट कार्ड की डेली लिमिट 40,000 रुपए है। प्रीमियम कार्ड्स जैसे प्लेटिनम या गोल्ड कार्ड में ये लिमिट 1 लाख रुपए तक हो सकती है। अगर आप दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालते हैं तो लिमिट और चार्जेस अलग हो सकते हैं। इस बारे में अपने बैंक से जरूर चेक करें। एटीएम चार्जेस का नया नियम: 1 मई 2025 से आरबीआई ने बैंकों को परमिशन दी है कि वो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के बाद हर एटीएम विड्रॉल पर 23 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। पहले ये चार्ज 21 रुपए था। तो फ्री ट्रांजैक्शन क्या है? अपने बैंक के एटीएम से हर महीने 5 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और अनलिमिटेड नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे बैलेंस चेक फ्री हैं। दूसरे बैंक के एटीएम से अगर आप मेट्रो सिटी में हैं तो 3 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्री हैं और नॉन मेट्रो सिटी में 5 फ्री हैं। इसके बाद हर ट्रांजैक्शन पर 20 रुपए का चार्ज लगेगा। पीओएस विड्रॉल: अगर आप पॉइंट ऑफ सेल पीओएस मशीन जैसे कि दुकान पर स्वाइप मशीन से कैश निकाल रहे हैं तो प्रति ट्रांजैक्शन 2,000 रुपए की लिमिट है और पूरे महीने में 10,000 रुपए तक निकाल सकते हैं। अगर नियम तोड़े तो क्या होगा?
अब सवाल यह है कि अगर आप इन लिमिट्स को इग्नोर करते हैं तो क्या हो सकता है। मान लीजिए आप बार बार बड़े कैश डिपॉजिट करते हैं और वो आपकी डिक्लेयर्ड इनकम से मेल नहीं खाते। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है जिसमें आपको उस पैसे का सोर्स बताना होगा। अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 69A के तहत उस अमाउंट को आपकी अनएक्सप्लेन्ड इनकम मान लिया जाएगा और इस पर टैक्स के साथ साथ 200% तक पेनल्टी लग सकती है। यानी अगर आपने 10 लाख रुपए जमा किए और उसका सोर्स नहीं बता पाए तो 20 लाख रुपए तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। कैसे बचें परेशानी से? चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आपको इन नियमों को फॉलो करने में मदद करेंगे। पैन और आधार लिंक करें। अपने सभी बैंक अकाउंट्स को पैन और आधार से लिंक करें। ये अनिवार्य है और इससे बड़े ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। बैंक से कंफर्म करें। अगर आप बड़ा कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करने जा रहे हैं तो पहले अपने बैंक से बात करें। वो आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस के बारे में बता देंगे। करंट अकाउंट यूज करें। अगर आप बिजनेस करते हैं और बार बार बड़े कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं तो सेविंग्स अकाउंट की बजाय करंट अकाउंट यूज करें। करंट अकाउंट में कैश हैंडलिंग की लिमिट्स ज्यादा लचीली होती हैं। डिजिटल पेमेंट्स को प्राथमिकता दें। कैश ट्रांजैक्शंस को जितना हो सके कम करें। यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें क्योंकि ये ट्रांजैक्शंस पूरी तरह डिजिटल और ट्रेसेबल होते हैं। इनकम डिक्लेयर करें। अपने टैक्स रिटर्न में सभी इनकम सोर्सेज को सही तरीके से डिक्लेयर करें। अगर आपकी इनकम और डिपॉजिट्स में कोई डिस्क्रिपेंसी होगी तो टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आ सकता है। रिकॉर्ड्स रखें। अगर आप कैश में कोई बड़ा ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे प्रॉपर्टी बेचने से मिला पैसा तो उसका प्रूफ रखें जैसे सेल एग्रीमेंट या रसीद। ये नोटिस के जवाब में काम आएगा। खास बातें जो याद रखें, 50,000 रुपए से ज्यादा के सिंगल डिपॉजिट पर पैन जरूरी। 10 लाख रुपए से ज्यादा के एनुअल कैश डिपॉजिट पर इनकम टैक्स को रिपोर्ट। 20 लाख रुपए से ज्यादा के टोटल डिपॉजिट या विड्रॉल पर पैन और आधार जरूरी। एटीएम से 5 फ्री ट्रांजैक्शंस अपने बैंक और 23 रुपए का चार्ज फ्री लिमिट के बाद। पीओएस से 2,000 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन और 10,000 रुपए मंथली लिमिट। दोस्तों, आरबीआई के ये नियम आपकी और देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए बनाए गए हैं। इन्हें फॉलो करके आप न सिर्फ परेशानियों से बच सकते हैं बल्कि अपनी बैंकिंग को और स्मार्ट बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है जैसे कि आपके बैंक की स्पेसिफिक लिमिट क्या है या फिर कोई और डाउट तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। हम कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में आपके सवालों का जवाब दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिले। अगली वीडियो में हम लाएंगे और भी ऐसी उपयोगी जानकारी जो आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बनाएगी और आसान। तब तक के लिए थैंक यू।